ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 11 फरवरी 2023 की। तो आज भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की विधि बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाओगे। बाबा ने कहा इस समय संगम युग में जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की जो लकीर है उतनी ही लंबी है और स्पष्ट है। तो बाबा ने साधन बता दिया। तकदीर बनाने का जो साधन है वह है श्रेष्ठ कर्म। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म भी कब होंगे? उस कर्म से पहले है श्रेष्ठ स्मृति। तो जितनी हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी, श्रेष्ठ बाप की याद में रहेंगे, उतने ही बाबा ने कहा कि कर्म भी क्या होंगे? श्रेष्ठ बन जाएंगे। साथ ही बाबा ने कहा कि कई बच्चे बाबा के पास पत्र लिखते हैं। हाँ, बाबा से कहते हैं कि बाबा हमें आप मत भूलना, हम बच्चों को ना भुलाना। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को तो रोज याद करता हूँ, माया मुझे विघन नहीं डालती है। तुम बच्चे बल्कि मुझे क्या करते हो, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। माया तुमको विघन डालती है, मैं तो कभी नहीं भूलता हूँ, है ना। मुझे तो सभी बच्चों को वापस ले जाना है, मैं तो ले जाने ही आया हूँ। और एक दो या लाखों को नहीं ले जाने वाला, मैं तो सभी को ले जाऊंगा। तो बाबा ने कहा मैं याद करता हूँ, आप बच्चों को नहीं भूलता हूँ, तभी तो मैं रोज रोज बाबा कहते याद प्यार देता हूँ। हाँ, इतना ज्ञान रत्नों का खजाना भेजता हूँ। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे आप जो है सभी प्रकार की अगर विघ्नों से, परेशानियों से, माया से बचना चाहते हो, उस सब का जो इलाज है आप मेरी याद में रहो, योग में रहो। तो बाबा कहते सभी प्रकार का समाधान इसमें ही होगा। योग से विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा योग से आयु बढ़ेगी, और जितनी अगर आयु संगम में अगर आयु बढ़ेगी ना, तो अंत तक जो है बाबा से योग लगा करके उनसे पूरा वर्षा ले सकते हैं, है ना। योग से बाबा ने कहा तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि निरंतर मेरी याद में रहो, है ना। कई बार बाबा कहते हैं, बाबा को आश्चर्य लगता, ऐसे बच्चों पे रहम आता है। कई बच्चे जो हैं ऐसे कहते हैं कि जल्दी विनाश हो, तो स्वर्ग में आए। तो बाबा कहते हैं कि ये जो जीवन है ना, ये जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है ना, अनमोल जीवन है। और अगर बाबा कहते हैं अगर ऐसी इच्छा अगर कोई रखता है कि अगर अभी हम शरीर छोड़ दें, तो बाबा कहते हैं अभी तो इतने जल्दी स्वर्ग में तो जा नहीं सकेंगे। और शरीर छोड़ने के बाद जब बच्चे होंगे बाल्य अवस्था में, उस समय तो समझ भी नहीं होगी, उस समय तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी जो भी समय मिला है, इस समय में क्या करो, इस समय को सफल कर लो और पुरुषार्थ करो। ऐसा कभी भी संकल्प ना आए, है ना। बाबा ने कहा जो भी समय अभी मिला है उसमें मुझे याद करो, पुरुषार्थ करो, है ना। मैं तो आया ही हूँ ले जाने के लिए, पंडा बन करके आया हूँ। तो जितना बाबा कहते हैं याद करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। साथ ही बाबा ने कहा कि संतुष्टता का जो गुण है ना, वो सबसे बड़ा गुण है। तो क्या करना है, संतुष्ट तो रहना ही है, लेकिन सबको, हर आत्मा को क्या करना है, अनेकों को संतुष्ट करना है अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार कर्म के द्वारा। तो अभी हम बहुत ही मीठी वाणी बाबा की सुनेंगे विस्तार से। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो, तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे और माया के घुटके से बचे रहेंगे। क्या समझना है? राज ऋषि, ऋषि अगर समझेंगे तो क्या होगा, बेहद का
वैराग्य होगा और राज अर्थात राजाई प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो राजाई का नशा भी होगा और इस हद की दुनिया से क्या होगा, वैराग भी होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा राज ऋषि समझ करके चलो। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा चांस तुम्हें अभी मिला है, फिर कभी भी नहीं मिलेगा? ऐसा कौन सा चांस या अवसर बाबा कहते तुम्हें मिला है जो कभी नहीं मिलेगा? उत्तर है अभी थोड़ा सा समय है और इस थोड़े से समय में पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद बाबा कहते पा सकते हो। फिर यह चांस बाबा कहते यह चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि संगम युग तो एक छोटा सा युग है और बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी है। इसलिए बाबा कहते जो जीवन भी है ना, ये जो ईश्वरीय जीवन है ये बड़ा दुर्लभ जीवन है। इसलिए कभी भी आप बच्चों के अंदर ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। कई बाबा के बच्चे ऐसा संकल्प करते हैं, तब तो बाबा ने सावधानी दिया है, अटेंशन खिंचवाया है। यह ख्याल उन्हें आता है जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग है, कोई ऐसा कड़ा हिसाब किताब है, शारीरिक बीमारी आ गई है या कोई और हिसाब किताब है ना, तो बाबा कहते इसलिए ऐसा ख्याल आता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो बाबा की याद से मायाजीत बनना है ना। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया तंग भी नहीं करेगी। गीत बजा है धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आने वाले हैं। तो कौन धीरज दे रहे हैं? स्वयं भगवान परमात्मा हम बच्चों को धीरज देते हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा और किसने सुना? तो बेहद के बाप ने कहा, क्या कहा? धीरज धरने के लिए। और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो बाप का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को भी यह स्मृति में रहना चाहिए कि हम राज ऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और बेहद के क्या हैं? वैरागी हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कौन से राज्य में? सतयुगी राज्य में। कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं। कल बोल रहे थे ना बाबा, कभी खुशी कभी गम। तुम तो राज ऋषि हो ना, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। बाबा कहते संगम युग तो सतयुग से बढ़कर है ना। कलयुग में आप नहीं हो कहते बाबा, अभी तो आप कहाँ हो? संगम में हो। तो अभी भी आप बच्चों की क्या होनी चाहिए? सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम है तो, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से, हाँ बोल जाते हैं कि हम राज ऋषि हैं, संगम युग में भगवान के सानिध्य में हैं, तो घड़ी घड़ी जब भूल जाते हैं ना तो माया के घुटके बहुत आते हैं। माया की क्या होते विघ्न आते रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से राजयोग सीख कर सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं, तो सब बच्चे जानते हैं। अथवा नर से नारायण बन रहे हैं, सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई बना ना सके। परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार देहधारी व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती है ना। अचानक बाबा कहते जब परमपिता परमात्मा जब मुख से निकलता है तो बाबा कहते कहाँ जाती बुद्धि? निराकार की तरफ ही जाती है। निराकार बाप को ही याद करते हैं। तो अभी बाप भगवान धीरज देते हैं, बच्चे बाकी थोड़ी रोज है, यह कलयुग बदल कर फिर स्वर्ग होगा।
हेवन की स्थापना और हेल का माना नरक का विनाश तो गाया हुआ है ना। भगवान स्वयं बैठ कर के राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का नरक का हो, आज दुनिया क्या है नरक, चाहे हेवन का हो स्वर्ग का हो, चाहे देवी देवताएं हैं, है ना, चाहे कलयुग के मनुष्य हो चाहे स्वर्ग के देवताएं, बाबा कहते कोई भी राजयोग सिखला ना सके। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण ही कौन है, स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हमें ही क्या है 84 जन्मों का सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है और ये नॉलेज बाबा कहते देवताओं के पास भी नहीं है, देवताएं भी यह नहीं जानते। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को वह विष्णु को क्यों दिया है, बाबा कहते ये हिंसक कोई चक्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, लेकिन बाबा कहते उनको क्यों दिया है, ये तो ज्ञान का चक्र है ना, बुद्धि योग से बुद्धि से चलाने वाला चक्र है। तो बाबा कहते क्यों उनको दे दिया है, क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो, अभी पुरुषार्थी हैं, एक जैसी स्टेज नहीं है, है ना। कभी स्वदर्शन चक्र चलाते तो कभी परदर्शन चक्र चलाते, है ना, उल्टा चक्र चलाते, कभी चक्र नहीं चलाते। तो बाबा कहते संपूर्ण नहीं बने हैं ना, इसलिए संपूर्ण स्वरूप को वो दे दी है निशानी। नीचे ऊपर होते रहते हो यह स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की। बाबा कहते फाइनल जो है उस संपूर्ण स्टेज की निशानी है। आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो और कल क्या होता है, माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते हैं। बाबा कहते ये फाइनल जो अलंकार है, ये संपूर्णता के अलंकार हैं, वो तो आप बच्चों को दे नहीं सकते, क्योंकि बाबा कहते जो स्वदर्शन चक्र है ना वो तो स्थायी चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। तो यह बहुत गुह्य बातें हैं, बहुत समझने की बातें हैं, है ना, कितनी राज की बातें हैं। जहाँ भी विष्णु का मंदिर हो, कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, तो बाबा कहते वहाँ पे जा कर के तुम इसके बारे में समझा सकते हो, क्योंकि ये ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं। बाबा कहते रमणीक ज्ञान है ना, तो उनको भी क्या होगा, अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र देते हैं। राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, जिनको परम पिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हाँ, तीनों कालों का नॉलेज दे करके नॉलेजफुल बनाते हैं। वही जब देवता बनते हैं, बाबा कहते मेरे जो बच्चे हैं जो ब्राह्मण हैं वो पुरुषार्थ करके जब फाइनल में क्या बनते, देवता बनते हैं, तो बाबा कहते उनको त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते। बाबा कहते जो टाइटल है ना ये आप बच्चों को ही मिलते हैं, क्योंकि उस समय जो देवताएं हैं वो जब सतयुग में जाएंगे तो क्या होगा, सब कुछ भूल जाएंगे। तो बाबा कहते अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, सतयुग से तो नीचे उतरनी होती है ना, वहाँ यह ज्ञान नहीं होता है ना। अभी हमारी चढ़ती कला है और सतयुग में पहुंच जाएंगे, उसके बाद तो नीचे उतरना प्रारंभ होगा। वहाँ यह मालूम होता तो तुम राजाई कर ना सको। कहाँ मालूम हो जाए, बाबा कहते सतयुगी दुनिया में अगर ये जो नॉलेज आप बच्चों को मिली हुई है ना, तीनों कालों की, तो बाबा कहते हैं अगर ये वहाँ पर पता चल जाए तो तुम राज्य कर ना सको। क्यों नहीं कर सको, बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते यही चिंता लग जाए, कौन सी चिंता लग जाए, कि फिर से राज्य चला जाएगा, चिंता हो जाएगी, खुशी चली जाएगी।
तो अब बाबा बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे घबराओ मत, माया पर जीत पानी है ना। बाबा कहते घबराओ नहीं, माया पर विजय प्राप्त करो। माया के तूफान तो आएंगे जरूर, विघ्न तो पड़ेंगे। बाबा कहते यही तो पेपर है ना, प्रैक्टिकल में पेपर आएंगे ना। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, इतने ऊंचे पोजीशन को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो बाबा कहते वो तो आएंगे, लेकिन इसका इलाज भी है। वो इलाज क्या है? उसका समाधान योग में रहो, मेरी याद में रहो। और बाबा ये भी बताते हैं कि आप बच्चे अगर मेरी याद में रहोगे तो माया योग भी तोड़ेगी, घड़ी घड़ी बुद्धि योग क्या कर देगी? तोड़ देगी। परंतु बाबा कहते आपको पुरुषार्थ करके योग में रहना है ना। अगर वो तोड़ती है तो फिर से बुद्धि योग जो है, बाबा कहते आप फिर जोड़ने का पुरुषार्थ करो, है ना। तो बाबा कहते जो योग में रहेंगे ना, उससे फायदा, बहुत फायदे हैं। जितना बाबा की याद में रहेंगे, योग में रहेंगे, तो क्या होगी? आयु भी बढ़ेगी। शरीर की क्या होगी? आयु बढ़ेगी। और जितनी आयु बड़ी होगी, उतनी क्या करेंगे? अंत तक बाबा से योग लगा सकेंगे और वर्षा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है ना। योग में इतनी शक्ति है कि बीमारी को भी क्या कर सकते? ठीक कर सकते हैं, और आयु भी बड़ी हो जाएगी। इसलिए बाबा वरदान देते हैं, कहते हैं बच्चे योगी भव, मेरे को निरंतर याद करो। मना जिसमें कोई अंतर ना हो, श्वासों श्वास बाबा कहते याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में जाए, है ना। कई बाबा के बच्चे ऐसा सोचते हैं, लेकिन अच्छे जो पुरुषार्थी बच्चे हैं ना, वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है ना, बहुत ही कीमती जो जीवन है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर के पढ़ाई पढ़ सकेंगे, ऐसा मत सोचो, कहते बाबा। चलो इस जीवन में तंग हो गए हो, हाँ, और शरीर छोड़ना चाहते हो, और ये सोच रहे हो शरीर छोड़ करके फिर नया शरीर मिलेगा, फिर नए शरीर से हम पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि फिर तो पढ़ाई पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि उस समय जो शरीर छोटा होगा, बाल्य अवस्था में होंगे। तो बाबा कहते विनाश आरंभ हो जाएगा, है ना। उस समय साकार की बात है। अगर कोई ऐसा सोचेगा, बच्चा छोटा ही होगा और विनाश शुरू हो जाएगा, बालिग भी नहीं बन सकेगा। बड़ा भी, जिसको कहते हैं ना बालिग मना, जो 18 साल जिसकी उम्र हो जाती है उसको बालिग कहते हैं ना। तो जो बड़ा भी नहीं हो पाएगा, और इधर विनाश क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होना है। तो बाबा कहते जल्दी मरे ये नहीं कहना है। जल्दी मरे ये वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है, या कोई बहुत कड़ा क्या है कर्म भोग है और उनसे छूटना चाहते हैं। तो ऐसा सोचते हैं अगर मर जाएंगे, ये शरीर छूट जाएगा, तो माया से भी छूट जाएंगे और कर्म भोग से भी छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, फिर ये चांस फिर दोबारा नहीं मिलेगा। फिर तो बाबा कहते टाइम ही नहीं रहेगा पुरुषार्थ के लिए। इसलिए अभी जो चांस मिला है, जो अवसर, बाबा कहते जो समय मिला है, इसका पूरा क्या करो? सदुपयोग करो और पुरुषार्थ में जुट जाओ। दिन रात एक करके पुरुषार्थ करो, निरंतर मुझे याद करो। बाकी तो जब समय आएगा ना, तो ना चाहते भी सबको तो जाना ही पड़ेगा। बाबा कहते घर जाने का जब समय आएगा तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहना तो सदा है ही नहीं, है ना। ये तो स्टेज है, घर तो सबको जाना है। और बाबा तो सबको, क्योंकि बाबा रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं कि केवल 10-20 लाख को ले जाएगा। आज विश्व की संख्या कितनी है? 600-700 करोड़ है ना विश्व की संख्या।
तो बाबा कहते हैं जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं, तो यह तो आत्मा और परमात्मा का मेला है। बाप स्वयं पंडा बन करके लेने आए हैं। इनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी। बाबा कहते किनके पीछे? भगवान के पीछे, शिव बाबा के पीछे अनगिनत आत्माएं परम धाम की उड़ान भरेंगी। परंतु ऐसे भी नहीं कि सब जल्दी जाएंगे। बाबा कहते ऐसा नहीं है। प्रलय हो तो फिर ये भारत खंड ही ना रहे, है ना। बाबा कहते प्रलय तो कभी होता नहीं है। यह भारत खंड अविनाशी खंड है, यहाँ बहुत रह जाते हैं। बीज तो चाहिए ना, है ना। पूरी जलमयी सृष्टि पूरी नहीं होती, विनाश होगा, लेकिन भारत खंड का एक हिस्सा बच जाएगा। और यहाँ पे बाबा कहते टोटल पूरी आत्माएं पूरी खाली नहीं हो जाएंगी, थोड़ी सी आत्माएं बचेंगी, है ना। और फिर जो बाद में फिर से जो जाएंगी और फिर से आएंगी, लेकिन पहले थोड़े से रह जाते हैं। और जिसके द्वारा बाबा कहते सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी, है ना। फिर कलयुग का विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा सा यह टाइम मिलता है, संगम युग का, इसमें थोड़े रह जाते हैं। ठीक है, बाबा कहते संगम युग में, अभी तो संगम युग है, और जैसे विनाश शुरू होगा और सतयुग की स्थापना के बीच में से भी बाबा कहते थोड़ा सा टाइम में जो बचता है इसमें थोड़े रह जाते हैं, और जिनके द्वारा नए सिर अपनी राजधानी बनाते हैं। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, और इस संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। अब दूसरे संगम माना सतयुग और त्रेता के बीच का भी एक संगम आ रहा है ना। त्रेता और द्वापर के बीच का जो समय है, दोनों को मिलान जहाँ हो रहा है, वो भी एक संगम युग है, उसका भी महत्व नहीं है। और द्वापर और कलयुग के बीच में भी जो संगम आ रहा है, तो बाबा कहते हाँ इसका भी महत्व नहीं है। लेकिन अभी जो कलयुग और सतयुग के बीच का जो संगम है अभी जो चल रहा है, तो बाबा कहते इसको कल्याणकारी कहेंगे क्योंकि इस संगम में बाबा कहते तुम ऊपर चढ़ते हो। बाकी दूसरे संगम में क्या होता है, हर युग में जो बीच का संगम है नीचे ही आ रहे हैं ना, उतरते जाते हो। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हो। सतयुग में क्या था, संपूर्ण सुख। यह नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी कुछ भी नहीं जानते थे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे। अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है। धंधा भी वही करते हैं जो कोई विरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है, यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। बहुत बड़ी कला, और एक कला अपने बच्चों को कौन सिखाता, भगवान सिखाते। इससे बड़ी कोई हुनर तो होती ही नहीं, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना है। बाबा रोज अमृत वेले सुबह सुबह आकर के क्या करते, बच्चों को पढ़ाते हैं। उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं ना, बाबा जब मुरली सुनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते समझाते हैं, तो पूरे विश्व के बाबा के बच्चे, सेंटर्स के बच्चे बाबा के सामने होते हैं। सबको ध्यान में रखकर बाबा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघन नहीं डालती है। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुमको विघ्न डालती है। कोई कोई लिखते हैं बाबा के पास, पत्र लिखते, बाबा हम बच्चों को ना भुलाना। तो शिव बाबा जवाब दे रहे हैं, है ना, जो बच्चे ने लिखा है ना, जिन बच्चों के अंदर ऐसा आता है, तो बाबा उनको आंसर दे रहे हैं, मैं तो कभी नहीं भूलता, मुझे तो सबको वापस ले जाना है ना। मैं रोज याद प्यार देता हूँ, बच्चों को खजाना भेज देता हूँ। कौन कौन खजाना,
ज्ञान खजाना मुरली भेज देते थे बाबा। सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, इसमें गफलत और बहाना मत करो। बाबा कहते घाटा तो आप बच्चों को हो जाएगा अगर आप बहाना देते गफलत करते हो, मेरा कुछ नहीं जाने वाला और किसी का कुछ नहीं जाएगा। बाबा कहते अप्राप्ति जो है आपको नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा बहाना मत करो। कई कहते हैं कर्म बंधन है, जब पुरुषार्थ की बात आती है ना तो बाबा से कहते कर्म बंधन है तो बाबा कहते ये तो तुम्हारा है ना भाई, कर्म किसने किया है। वो बाबा अभी मुरली में कह रहे थे ना, 1-2 दिन पहले मुरली में, परसों की मुरली में क्या कह रहा था बाबा कि बच्चे ये जो हिसाब किताब आता है ना, इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। कर्म तो आप बच्चों ने किए हैं ना, कर्म करके बंधन तो किसने बनाए हैं, हिसाब किताब तो आप बच्चों का है। तो कर्म बंधन ये तुम्हारा है तो बाप क्या करे इसमें। हाँ, बाबा युक्ति बताते हैं। बाबा कहते कर्म बंधन को काटने का युक्ति क्या बताते हैं, योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा, है ना। जितना विधि पूर्वक, जितनी लगन से एकाग्रचित होकर के बाबा को याद करेंगे उतना ही कर्म बंधन कटता जाएगा। फिर तुमसे विकर्म भी नहीं होगा। पिछला तो हिसाब किताब वो तो समाप्त होगा, लेकिन बाबा की याद में रहेंगे। कहते हैं ना, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, तो कोई विकर्म भी नहीं होगा। आधा कल्प के लिए तुम विकर्मों से छूट जाएंगे। कितनी बड़ी प्राप्ति। फिर ऊंच पद पाने के लिए सर्विस भी तो करनी है ना। मम्मा बाबा देखो कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ का, तो बाबा कहते हैं तो ये कार्ड हाथ में दे दो। बाबा ने उस समय बहुत सुंदर कार्ड छपाया था, जिसमें चित्र के साथ कार्ड दे दो। उससे सब समझ जाएंगे कि यह किस धंधे में लगे हुए हैं। यह तो बड़े व्यापारी हैं। बाबा कहते आप बच्चों के लिए लोग क्या समझेंगे, ये तो बहुत बड़े व्यापारी हैं। हर एक की रग देखनी है ना, है ना। जो भी समझने के लिए आते हैं बाबा कहते हर एक की रग देखनी है और उस हिसाब से सामने वाले को समझाना है। सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना। कौन सा चक्र, 4 युगों का सृष्टि चक्र। कैसा भी आदमी हो, चक्र को देखकर वो समझ जाएंगे कि बरोबर अभी कलयुग है और सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियन को भी बाबा कहते समझा सकते हो, है ना। उनको उसी तरह से समझाना है। जो नॉलेज उनके पास है उसी से संबंधित अगर बाबा कहते अगर ज्ञान देंगे तो जल्दी समझेंगे। उनको ये कह सकते हो कि यह हेल है। क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं, नर्क को हेल कहते हैं। और अब हेवन स्थापन होने वाला है, वह तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही करेगा ना, ऐसा बाबा कहते बताओ। परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी भी नहीं समझते हैं। कहते भी है ना, बाबा कहते कितने अच्छे से इस पॉइंट पे समझा सकते हो उनको, सामने वाले को बाबा कहते क्लियर कर सकते हो, है ना, करा सकते हो कि अभी वो नरकवासी है, स्वर्गवासी नहीं है। कैसे बाबा ने कई बार बताया है और हम बच्चों को तो पूरी तरह बुद्धि में क्या हो गया, बैठ गया है ये कि कहते हैं ना अगर किसी की मृत्यु होती है तो संस्कार नीचे करते हैं और कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। जब स्वर्गवासी हुआ तो समझना चाहिए ज़रूर हम नरक में हैं, अभी कलयुग है, पुनः जन्म भी ज़रूर कलयुग में ही लेंगे। भाई जहाँ शरीर छोड़ेंगे वहीं जन्म लेंगे। स्वर्ग है कहाँ, उनको पूछो स्वर्ग कहाँ है अभी। बाबा तो कहते हैं शमशान में भी जाकर समझाओ। बाबा ने कल कहा ना कि सेवा करने वाले जो है ना, परसों की मुरली में कहा सेवा करने वाले जो है ना वो जहाँ तहाँ उनको जो है सेवा कहीं भी वो कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कैसे सेवा करें,
तो बाबा अनेक स्थानों के बारे में बताते हैं कि यहाँ सेवा हो सकती है, इस स्थान पे सेवा हो सकती है। तो बाबा कहते हैं शमशान में भी जाओ, है ना, समझाओ, क्योंकि शमशान में लोग फ्री होते हैं, है ना, दुखी होते हैं। तो वहाँ पे बाबा कहते वहाँ पे अच्छे से परिचय दे सकते हो। परंतु बच्चे झट थक जाते हैं। बाबा के थकना नहीं है, समझाओ, समझाना चाहिए। अभी कलयुग है, अगर स्वर्ग में आप पुनः जन्म लेना चाहते हो तो आकर के समझो। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक में ही जो फिर नरक रहेगा ही नहीं, है ना, उनको मैसेज दो कि स्वर्ग आने वाला है और हम भी स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और स्वर्ग जब आएगा तो ये नरक नहीं रहेगा। स्वर्ग में चलना है, क्वेश्चन मार्क, स्वर्ग में चलना है। उनको पूछो, कहो वहां विष नहीं मिलेगा, उसको तो यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे कैसे? तो बाबा तो कितनी युक्तियां बताते हैं। नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं। वहाँ पे जो भी होता है ना, जानवर जो भी हैं होंगे, पशु, उनको मारने के लिए कहा जाता है, शिकार करते हैं। तुमको भी सबको समझाना है। बाबा ने भी 1-2 दिन पहले मुरली में हम सब ने क्या सुना, बाबा ने कहा ना शिकार करना है ना, ज्ञान बाण से उन्होंने, वो तो जानवरों को शिकार करना सिखलाते हैं, मूक प्राणियों का शिकार करते हैं, उससे क्या फ़ायदा। बाबा कहते हैं आप बच्चों को जो शिकार करना है ना वो समझाना ज्ञान के द्वारा। ये बाबा कह रहे हैं तुमको भी सबको समझाना है और शिकार करके किसके पास लाना है? बाबा के पास, घायल करके लाना है ज्ञान से, है ना। घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। घर में जो भी नौकर हैं, बाबा कहते नौकरों को, मिस्त्रियों को, मिस्त्री होते हैं ना, उनको भी समझाना है। क्या समझाना है? कि मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी कर देते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाबा कहते योग बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए, विधि पूर्वक अच्छे से अगर हो तो योग अगर लगाएंगे तो बाबा के पास क्या है? साक्षात्कार की चाबी है, बाबा करा भी सकते हैं। बाबा है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी अपने बाप की तरह, पिता की तरह क्या बनना है? ऐसा ही कल्याणकारी बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार तो मुश्किल ही करते हैं। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी हैं वह अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाबा भी साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं। बाबा कहते बीच का जो हम तो तन है, मध्यम शरीर में, बाबा कहते मैं आता हूँ। अगर यह क्यों ऐसा क्यों बाबा बता रहे हैं, है ना, साधारण तन में आता हूँ, एकदम गरीब के तन में नहीं आता। क्यों? आप बहुत करके बाबा कहते गरीब भी अपना कल्याण यहाँ कर सकते हैं। अगर यह भी गरीब होता तो कुछ भी कर नहीं सकते। बाबा कहते आज देखो बाबा के पास जो भी संपत्ति थी, है ना, व्यापारी थे, वो सब सेवा में यूज हुआ ना। उस समय तो कोई सेवा करने वाले थे नहीं। इतने बच्चों को, ढेर बच्चों को खिलाना पिलाना, हर प्रकार की साधन सुविधाएं, ये सब कैसे चला? बाबा ने ऐसा तन लिया ना जिसके पास कुछ संपत्ति पहले से थी। अगर गरीब होता तो ये तो कुछ परवरिश हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहते यहाँ भी क्या होता है, गरीब आकर के अपना कल्याण करते हैं और साहूकार जो है ना वो मुश्किल से करते हैं। सन्यासी में भी जो नामी ग्रामी सन्यासी है ना, बहुत फेमस है, जो वो भी आएंगे। बाबा कहते कहाँ जाएंगे? हठी तो यही है ना, अंत में आएंगे। अब बहुत करके बाबा कहते जो ज्ञान है ना
वो साधारण गरीब ही ज्ञान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं गरीब इतनों की संभाल कैसे करते, ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं। तो युक्ति देखो कैसी रची है, साधारण ही हो, जो बलि भी चढ़े बीज का बाबा ने तन लिया, जो बाबा पे बलिहार भी हो और परवरिश भी, इतने बच्चों की संभाल भी होती रहे। इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर वारिस बन गए, है ना। बड़े बड़े घरों से बहनें आई, जो दादियाँ हमारी दीदियाँ ना, बहुत बड़े संपन्न घरों से आए। कई परिवार भी ऐसे आए जिनके पास बहुत कुछ था, और वो भी बाबा पहले नंबर में बाबा बलिहार गए। और उनको देख कर क्या हुआ, उनके साथ साथ बहुत से बच्चे समर्पण हो गए, है ना। बाबा को सब कुछ समर्पित किया और वारिस बन गए। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखलाया है, उसमें ही लगना है। बाबा कहते लग जाना है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है ना। नहीं तो क्या होगा, नुकसान खुद का है, घाटा खुद का है, बाबा का क्या होगा। कुछ जाने वाला तो है नहीं, इसलिए बहाना नहीं करना कहते बाबा। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। बाबा ने कहा है ना, जिनके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं, उसकी तकदीर की लकीर उतनी ही लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन कौन सा है, बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। बाबा ने कलम भी हम बच्चों के हाथ में भाग्य की रेखा खींचने की दी है, और सबको खुली छूट मिली हुई है। हर कोई जितना खींचना चाहे लंबी खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। स्लोगन है, अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। ठीक है, बाबा कहते औरों को संतुष्ट कौन कर सकता है, जो खुद संतुष्ट मणि होगा, है ना। जो इच्छा मात्रम अविद्या होगा, जिसने भगवान को पा करके जैसे सब कुछ प्राप्त कर लिया, है ना। जो इस ईश्वरीय जीवन में भगवान को पा करके पूर्ण रीति से जो संतुष्ट हो गया है। तो बाबा कहते ये जो पर्सनैलिटी है ना, संतुष्ट आत्मा क्या करती है, उनका जो जीवन है, उनका जो स्वरूप है, अनेक आत्माओं को भी वो संतुष्ट अनेक आत्माएं संतुष्ट होती हैं, और ऐसी आत्मा अनेकों को संतुष्ट करती हैं। तो यही क्या है, बाबा कहते वही है संतुष्ट मणि बनना। अब जो है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हम सभी जानते हैं। जो ज्ञानेश्वरी, जो जगदम्बा सरस्वती थी, मातेश्वरी जी की जो महावाक्य है, ईश्वरीय महावाक्य को और भी जो है बहुत सुंदर मंथन के द्वारा वो क्लियर करते थे, स्पष्ट करते थे। तो इसमें 2 पैराग्राफ में है,
यह जो मनुष्य गीत गाते हैं ना, वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। तो बाबा कहते अब वो स्वयं गीता का जो भगवान है अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है, आ गया है। बुलाया था सबने, वो आ गया है। और कहते हैं हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने के लिए, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म की ग्लानि होती नहीं। बाबा कहते कितना क्लियर ये बातें हैं। धर्म ग्लानि तो होती ही कब है? कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है। तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ और कल्प में फिर कितने युग हैं? 4 युग हैं। इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है। तो बाबा कहते हैं वहां तो परमात्मा के आने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तो सतोगुणी है, सतो प्रधान है। फिर बाबा कहते हैं और तीसरा जो युग है द्वापर युग में तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म की ग्लानि नहीं है, नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में सतयुग त्रेता और द्वापर युग में आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, और कलयुग में भी उसके अंत के समय, कलयुग के अंत में जब अति धर्म की ग्लानि होती है उस समय परमात्मा आए, अधर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता, ये बहुत सुंदर ढंग से इसको समझाया है और औरों को हम समझा सकते हैं ना। अगर चलो लिखी हुई जो मनुष्यों की लिखी हुई जो गीता है उस पर हम बात मान करके चले कि भगवान जो है द्वापर में आया और द्वापर में आकर के जो गीता ज्ञान दिया और सत्य धर्म की स्थापना की, धर्मग्लानि के समय आया। तो अगर ऐसा भी होता फिर तो द्वापर के बाद सत्य धर्म आ जाना चाहिए, सतयुग आना चाहिए, और तो घोर कलयुग आ गया। ऐसा क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि परमात्मा ने आकर के घोर कलयुग की स्थापना की, है ना। बहुत बेहतरीन ये जो है ये आंसर है किसी को समझाने के लिए, है ना, स्पष्टीकरण। अब यह बात तो हो नहीं सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आकर के अधर्म का, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का जो समय है ना वो संगम युग है। मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि अभी हम, क्योंकि हम बच्चों को ज्ञान मिल गया है ना, समझ मिल गई है, अब हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला और बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, बाकी ये जरूर है कि किस्मत को, भाग्य को बनाने वाला वो परमात्मा है। और किस्मत को बिगाड़ने वाला कौन है? कौन है किस्मत को बिगाड़ने वाला? खुद मनुष्य है। अब माया का नाम लेकर के अपने को पीछा नहीं छुड़ाना है कि किस्मत को, कभी बाबा कहते हैं ना किस्मत को बिगाड़ने वाला रावण है। तो यहाँ है खुद मनुष्य है ना। अब कैसे? अब वह किस्मत बने कैसे, बिगड़ा कैसे? मनुष्य जो है देहभान में आकर के विकारों के वशीभूत हो गया, है ना, विकर्म करना शुरू किया, पाप कर्म करना शुरू किया, तो किस्मत को बिगाड़ने लगा, बिगाड़ लिया। अब ये किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं, है ना, स्वयं को जानते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, है ना, मैं एक पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा,
परमात्मा की संतान हूँ, जब उन्हें समझ मिलती है तब क्या होता है, तो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब बिगड़ी हुई तकदीर है तो इससे साबित है कि कोई समय तकदीर बनी हुई भी थी। बहुत सुंदर, देखो पॉइंट है ये। जब तकदीर बिगड़ी हुई है तो कोई समय जरूर बनी हुई थी जो बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर के बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है ना, उसका तो शरीर नहीं है, वो तकदीर को फिर कैसे बनाएगा, वो तो जन्म मरण से न्यारा है। तो इस पर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार माध्यम ब्रह्मा के तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं, क्योंकि तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है। तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है ना। किनका? परमात्मा का कितने यादगार मंदिर है, बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं, है ना। बहुत प्यारी मीठी वाणी चली है। अच्छा, ओम शांति।